क्या आपको पता है अगर आपने एक मिस्टेक अगर कर दी तो आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप करके पूरा का पूरा साल अपना बर्बाद कर सकते हो? उसी मिस्टेक के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डाटा सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे। वो ये है कि पिछले साल लगभग 3 से 4 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। तो ऐसा कौन सा रीजन है इन सब बच्चों के पीछे कि वो एग्जाम देने गए ही नहीं? तो उसी चीज के रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे और ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो आपको इस लास्ट 2 मंथ्स के अंदर जो बचे हुए हैं एग्जाम के लिए उसमें बिल्कुल भी नहीं कर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और वो कौन सी मिस्टेक है जो आप कर रहे हो। तो जान लो फटाफट से और बंद करो इसकी मिस्टेक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर पढ़ाई के साथ साथ, वो है आपकी हेल्थ बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर इन लास्ट 2 मंथ्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आप पूरा का पूरा साल अपना बर्बाद कर सकते हो। तो उसी रिलेटेड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे कि आपको हेल्थ अपनी कैसे ठीक रखनी है और आपको क्या क्या नहीं करना ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो। तो पहला रीजन ये है हेल्थ खराब होने का बच्चों का कि वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। अपनी हेल्थ के ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि भाई हम खा क्या रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या जा रहा है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है और हमारा पूरा पूरा साल बर्बाद हो सकता है अगर हम पेपर फेल हो। तो बच्चों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और कुछ भी खाई जा रहे हो और आप बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हो। अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपको पता है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। आप डिप्रेशन में इसलिए जा सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और अगर आप अचानक बीमार हो गए और पूरी की पूरी आपकी साल की मेहनत खराब हो सकती है और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकती हो। आप टेंशन ले लेके डिप्रेशन में चले जाओगे, भाई मेरा साल बर्बाद हो गया, साल बर्बाद हो गया, साल बर्बाद हो गया। तो इस चीज से छुटकारा पाओ बच्चों और खाना पीना बहुत कम कर दो बाहर का, ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे और आप अच्छे से एग्जाम में बैठ पाओ और पेपर दे पाओ। और दूसरा रीजन ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है क्योंकि उनके प्री बोर्ड एग्जाम जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं वो अच्छे नहीं है। तो आप बच्चों टेंशन बिल्कुल मत लो, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाले, ये बस आपकी एक परीक्षा है और आप इससे आगे चले जाओगे तो आपको बहुत सारी परीक्षा और फेस करनी पड़ेगी और इस चीज के ऊपर कोई भी आपसे बात नहीं करने वाला। बात होगी तो इसी टाइम पर होगी कि आपके बच्चे के इतने एग्जाम में इतने नंबर आए, बट ये टाइम अगर चला गया तो इसके ऊपर आपके रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। बच्चों फालतू की टेंशन लेना बंद करो, अपना सिर्फ फोकस पढ़ाई के अंदर रखो और आराम से पढ़ाई करो। पूरा का पूरा टाइम समय फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी नींद बहुत जरूरी है। अपने आप टाइम से सो जा करो, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो सकता है। ये आपको बात बहुत अच्छे से पता है। तो नींद बच्चों पूरी लो, अच्छे से लो, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लो और अपना पूरा का पूरा दिन पढ़ो आराम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम के ऊपर अपने दोस्तों से बात करना बहुत कम कर दो, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के आपके दोस्त होंगे। एक वो दोस्त होगा जो आपको पूरा का पूरा सच बताता है, उससे भी आपको खतरा है, और एक दोस्त वो है जो आपको पूरा का पूरा झूठ बताता है, उससे भी आपको खतरा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको पूरा का पूरा सच बताता है उससे आपको कैसे खतरा है, क्योंकि अगर वो ये बताएगा कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, तो आप ये सोचोगे कि भाई मेरी तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो रही और आप एंजाइटी फील करोगे, चिंता फील करोगे कि भाई मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं क्या करूं। आप यही सोचते रहोगे और आपकी अगर पढ़ाई हो भी रही होगी ना तब भी आप करना बंद कर दोगे। सिर्फ आप सोचने लग जाओगे कि भाई वो इतना पढ़ रहा है, मैं इतना नहीं पढ़ रहा। इसी चक्कर में आपकी पढ़ाई बर्बाद होगी और आपके मार्क्स। और जो दूसरा बंदा है, जो आपका दोस्त है, जो आपको झूठ बताता है, वो आपको झूठ इसलिए बता रहा है क्योंकि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे और आपको वो बता रहा है कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई कर रहा, तो आपको उस हौसला मिल जाएगा अपने दोस्त का और आप भी वो पढ़ाई नहीं करोगे। बट आपको जान के हैरानी होगी, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो सच बताते नहीं है, झूठ बताते कि भाई मैं इतना नहीं पढ़ रहा, मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। बट आपको नहीं पता वो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, चुपके पढ़ रहे हैं और आपको ये झूठ बता रहे हैं ताकि आप भी उनकी तरह पढ़ो मत, उनकी बातों में आकर पढ़ना बंद कर दो, ताकि वो अच्छे नंबर ले आए और आप बेकार नंबर ले आओ। तो इससे सावधान हो जाओ, अपने दोस्तों से बात करना बंद करो या कम कर दो
और अपना पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई में रख दो। और जो भी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं उसको अलग कर दो और पढ़ाई में फोकस पूरा पूरा डाल दो। और जो भी आपकी जिंदगी में चीजें चल रही हैं, जो भी आप सोच रहे हो, फलाना ढिमकाना जो भी आपकी चल रही है, उस पे ध्यान देना बंद कर दो। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पर उसके ऊपर ध्यान दे दिया तो भाई पढ़ाई आपकी गई बाहर में और नंबर नहीं आ पाएंगे। जो रिश्तेदार आपको सुनाते हैं ना, गालियां देते हैं मन मन में कि भाई इनका लड़का ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ये पढ़ने में इतना बेकार है, वो दोबारा से दोबारा अगर आप सुनना चाहते हो तो आप पढ़ाई आज से बंद कर दो। अगर आप उनको दिखाना चाहते हो कि भाई मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पूरा का पूरा फोकस कर दो, ताकि आप अपने रिश्तेदारों को रिजल्ट दिखाकर जला सको और ये साबित कर सको कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अब मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जिसके ऊपर कोई भी टीचर बात बिल्कुल भी नहीं करता, वो है आपका रिलेशनशिप। अगर बच्चों आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो सबसे पहली बात तो भाई ये चीज होनी ही नहीं चाहिए स्कूल लाइफ के अंदर। और अगर आप फिर भी हो तो भाई इस टाइम के ऊपर बात करो, एक दूसरे को बताओ कि भाई ये सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई के अंदर फोकस करेंगे। क्योंकि अगर आप उन चीजों के अंदर रह गए तो भाई पढ़ाई बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगी। और ये जो आपके पीक टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम है, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, फिर भी 2 मंथ्स का जो टाइम बचा है वो आपका पानी के अंदर बह जाएगा। और फिर बाद में पछताओगे कि काश मैं पढ़ाई कर लेता, ये कर लेता। क्योंकि बच्चों ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ऐसी चीज है गंदी कि अगर आप एक बार लग जाते हो ना बात करने किसी से भी, तो आप 2 से 3 घंटे तक बात करते ही रहोगे। और इससे ज्यादा भी आप टाइम देते हो, आपको ही पता है। तो भाई ये चीज समझो और अपना टाइम बिल्कुल ही जीरो कर दो इन सब चीजों के अंदर और सिर्फ पढ़ाई के अंदर कर दो। क्योंकि अगर एग्जाम से 1 महीने पहले आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ये कर लेता, और फिर आप एंग्जाइटी हो जाएगी आपको, तो और जो भी तैयारी होगी वो सारी की सारी ऐसी चली जाएगी पानी के अंदर। तो इससे बढ़िया आज से सबक लो और ये चीजें छोड़ो, अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान दो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।